तो नारुतो शिपुडन के नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नारुतो शिपुडन नंबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप लोग वो देख लेना। तो आप आगे तो ककाशी यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके उचिया क्लैन के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और वहाँ पर मैं आता है इताची उचिहा, जो कि वहाँ पर मैं बेसिकली उसका घर होता है। तो वहाँ पर वो आता है एंड आके यहाँ पर ककाशी को हाय हेलो करता है एंड हाय हेलो करके आगे की 2-3 लाइन बोल के आगे बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर माइट गाय साइड से आता है, देखो मुझे यहाँ पर इस उचिया टेम्पल से मुझे क्या मिला, देखते हैं इसका लक कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो माइट गाय है यहाँ पर मैं आके ये सब बातें बोल रहा होता है। तो इताची को थोड़ा बहुत काकाशी के ऊपर में शक हो रहा होता है कि यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो बेसिकली यहाँ पर माइट गाय को लेके आया था ताकि किसी का उसके ऊपर में शक न हो। तो यहाँ पर इताची को थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है ककाशी के ऊपर और ककाशी यहाँ पर मैं उस उचिया क्लैन के डिस्ट्रिक्ट के बैरियर को लेके और उसके अंदर के जितने भी निंजास रखे हुए हैं वो निंजा यहाँ पर ककाशी के ऊपर में नज़र रखे होते हैं। जब ककाशी उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में घुस रहा था, अंदर एंटर हो रहा था, तब उसके ऊपर में काफ़ी सारे उचिया क्लैन के निंजास नज़र रखे हुए थे एंड वो सारे उचियास यहाँ पर मैं उसके ऊपर में नज़र रखे हुए थे। उस बैरियर को तोड़ना इतना आसान नहीं था और वहाँ पर मैं उस दिन एक ख़ास तौर पे मीटिंग रखी गई थी कि कोनोहा विलेज के अगेंस्ट में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी उचिया क्लैन वालों की बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसके अंदर में वहाँ पर मैं एक होटल में डांसो यहाँ पर उनको सबको जाता हुआ इकट्ठा होता हुआ देख रहा था और यहाँ पर मैं इताची रिपोर्ट आके करता है और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है डांसो को इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर वो ओबिटो उचिया के पास आता है और ओबिटो उचिया को वो मादारा उचिया समझता है और वो अपने आप को मादारा उचिया ही बताता है और मादारा उचिया उसको ऑफर करता है मैं तुम्हारा मिशन में साथ दूंगा। और इताची बोलता है ओबिटो को, मतलब एक्चुअली ओबिटो उसको है वो ही नहीं पता होता, लेकिन वो मादारा उचिया के साथ जाके हाथ मिलाता है और वो उससे मदद मांगता है कि यहाँ पर मुझे उचिया क्लैन वालों को मारना है तो मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी और ना चाहते हुए भी मुझे तुम पे भरोसा करना पड़ेगा। मेरे पास तुम पे भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ओबिटो उचिया उसको बोलता है ठीक है मैं भरोसा करूँगा तुम पे, लेकिन बदले में इताची बोलता है कि मेरे भाई को मारना मत, मेरे भाई को छोड़ देना और मेरे भाई से दूर रहना, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरे उचिया क्लैन वालों को मार दो लेकिन बस मेरे भाई को जिंदा छोड़ देना और मेरे भाई को टच नहीं करना। तो यहाँ पर वो बोल देता है, तो वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे सास्की को नहीं मारूंगा, वैसे भी मुझे सास्की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं सास्की को मार भी देता हूँ तो मेरा उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि उसकी आंखें अभी तक अवेकन नहीं हुई है, यानी उसके पास अभी तक शैरिंगन नहीं आई, तो उसे मारने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है मैं यहाँ पर सास्की को छोड़ दूंगा, बदले में बाकी सभी निंजास को मैं मार दूंगा, सभी उचियास को। बोलता है ठीक है तो ये आज काम रात को करेंगे, आज रात या कल रात को समथिंग ऐसा कुछ तो मिशन डिसाइड करते हैं वो और वैसे वो काम करते हैं। तो यहाँ पर आके वो इताची से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है और यहाँ पर उस रात को डांजो और थर्ड होकागे दोनों मिलकर काफ़ी सारे ब्लैक ऑप्स को भेज देता है कोनोहा विलेज के अंदर। और यहाँ पर मैं ओबिटो आता है उचिया क्लैन के डिस्ट्रिक्ट के पास और काफ़ी सारे निंजास को मारना शुरू कर देता है। सास्की यहाँ पर मैं अपने क्लास से आ रहा होता है जहाँ पे उसकी क्लास होती है और वहाँ से वो आ रहा होता है घर की तरफ। तो यहाँ पर मैं डांसो और काफ़ी सारे निंजास को यहाँ पर भेज देते हैं उचिया क्लैन के बॉर्डर के पास। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टीम को भेजने के बावजूद भी उचिया क्लैन को मार दिया जाता है और इनको आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। लेट होने के वजह से इसकी खाली एक ही की बॉडी जिंदा मिलती है, वो है सास्की की, और सास्की की बॉडी जिंदा होती है, बाकी सभी की लोगों की डेथ हो जाती है। जिस वजह से यहाँ पर ककाशी सेंसे को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होती है अदर बिल्डिंग के अंदर जाने की और जाके वहाँ पे चेकआउट करने की। तो उसको वहाँ पर वो थर्ड होकागे भेज देते हैं एंड उसके बाद में थर्ड होकागे के पास में डांजो खड़ा होता है। डांजो के मुंह से उसके एक बात निकल जाती है जो कि थर्ड होकागे को पसंद नहीं थी कि डांजो ने ये सब करवाया है इताची की मदद से और इताची को गद्दार ठहराया है और इताची के ऊपर में ब्लेम डाल दिया कि उसने शिशुई की आँख चोरी और चोरने के बाद इन सभी उचियास को उसने मार डाला और मार के यहाँ पर भाग गया। तो इताची यहाँ पर अपना मास्क लगा के यहाँ पर आता है, ब्लैक कॉम्बो कॉप्स में से एक कॉप्स बन के यहाँ पर डांसो के पास आता है और यहाँ पर डांसो को धमकी देता है, अगर तूने मेरे भाई को हाथ लगाया, यानी सास्की को अगर तुमने हाथ भी लगाया, माँ कसम पूरे दुनिया में इतने निंजास नहीं है, इतने
तुम्हें बचाने के लिए लगे जाएंगे, सारे के सारे निंजास लग जाएंगे, लेकिन तुम्हें बचा नहीं पाएगा और तुम जहाँ भी छुप जाओ मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर वो इताची डांसो को धमकी दे के गया होता है, अगर तूने मेरे सास्की को भाई को अगर तूने हाथ भी लगाया या उसकी तरफ नजर भी उठा के देखी तो मैं तेरे को छोड़ूंगा। और यहाँ से वो अपने क्रो का गेंजुत्सु बना के वहां से निकल जाता है। तो यहाँ पर में आगे हमें दिखाया जाता है सास्की को, नारुतो को। नारुतो यहाँ पर सास्की को देख रहा होता है एंड सास्की यहाँ पर एक कोने में चुपचाप बैठा होता है क्योंकि उसके उचिया क्लैन के लोगों को, उसके मॉम डैड को इताची ने मार दिया, ऐसा उसको दिखाता है पावर बढ़ाने के लिए, भूख के लिए, और अपनी इंटेंशन वो उसको गेंजुत्सु में डाल के दिखा देता है। तो वहाँ पर वो सास्की सदमे में होता है और नारुतो वहाँ पर उसको देख के चिंता में दिख रहा होता है। दूसरी तरफ जो एक बुक होती है, वो बुक का नाम क्या था जिसके अंदर में टॉप लेवल के निंजास का नाम होता है, जिसके ऊपर में बहुत ज़्यादा प्राइस लगी होती है, उस बुक का नाम क्या था नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। उस बिंगो टाइप का बुक होती है, उसके अंदर में सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट के टेररिस्ट या बोलो कि कुछ टाइप के जो कोना विलेज के अगेंस्ट में रॉक निंजा है, उस रॉक निंजा का टॉप लेवल में नाम होता है इताची का। तो इताची इस लिस्ट में कभी आएगा ये उसने काकाशी ने कभी सोचा नहीं होता। ऐसा वो बात नागाटो को अपना कैप्टन यामाटो को बोल रहा होता है। तो कैप्टन यामाटो में इसके बारे में बोल रहे होते हैं कि हमें कभी नहीं लगा था कि इताची इस तरीके का कोई काम कर सकता है एंड काश में उससे थोड़ा बात कर लेता, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा जान लेता तो काश में उसकी मदद कर पाता और उसे ये काम करने से रोक देता। तो यहाँ पर काकाशी खुद के ऊपर थोड़ा गिल्ट फील करने लगता है और ज़्यादा, और अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसको थोड़ी और बढ़ा लेता है काकाशी। उसके बाद इताची यहाँ पर लॉर्ड थर्ड होगा के पास में आता है और आने के बाद में सारी इन्फॉर्मेशन उनको रिपोर्ट देता है कि मैंने सभी उचियास को मार दिया और मैं इसे इस काम के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा। तो यहाँ पर थर्ड होगा के भी उससे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना इताची, लेकिन मुझे भी ये मजबूरी में करना पड़ा और पूरे के पूरे क्लैन के भलाई के लिए और कोना विलेज के भलाई के लिए, और यहाँ पर वॉर ना हो इसलिए ये करना पड़ा। और इताची उसको बोलता है थर्ड होकागे कि बदले में मैं आपसे एक चीज़ मांग सकता हूँ। तो थर्ड होकागे बोलते हैं हाँ ज़रूर मांगो, इसमें कोई शक बात नहीं है, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर इताची बोलता है कि आप सास्की को यहाँ पर नेशन के अंदर पढ़ाना और उसकी सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको कोना विलेज के अंदर रखना और उसे बेस्ट निंजा बनाना। तो यहाँ पर वो थर्ड होकागे बोलते हैं ठीक है मैं ये करूँगा, उसे सब कुछ सिखाऊंगा और सब कुछ सारी चीज़ें उसको नेशन के अंदर मिलेगी और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है एंड उसके अंदर का जो हेट्रेड है वो हेट्रेड आगे जाके बढ़ेगा और वो कोना विलेज के अगेंस्ट में जा सकता है। तो क्या होगा? तो यहाँ पर इताची बोलता है ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उसे गलत रास्ते पे जाने से रोकना होगा। उसके अंदर का हेट्रेड जो भी होगा वो मैं देख लूंगा, उसके मैं लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं ठीक है। तो आगे की 2-3 लाइन और है, तो वो 2-3 लाइन में भूल गया हूँ। बाद में फिर ये लोग सास्की को लेके थोड़ा और 1-2 लाइन और बोलते हैं एंड उसके बाद थर्ड होगा क्या बोलते हैं ठीक है मैं उसका जो भी है मैं देखूंगा एंड तुम जो है हमारे बैरियर के अंदर में मैं थोड़ा कोई चेंजेस नहीं करूंगा, तुम जब चाहे तब कोना विलेज के अंदर आ सकते हो एंड आके सास्की के ऊपर नजर रख सकते हो। तो यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद काकाशी को यहाँ पर एक मिशन सौंपते हैं और उसको ब्लैक ओम्बू जो कॉप्स है उसके अंदर से उसको छुट्टी दे देते हैं एंड छुट्टी देकर उसको बोलते हैं कि आज से तुम ये सब ब्लैक ओम्बू कॉप्स को जो है छोड़ देना एंड उसके बाद में मैं तुम्हें नया मिशन दूंगा जहाँ पे तुम्हें कुछ स्टूडेंट को सिखाना है एंड उनको ट्रेन करना है एंड उसकी टीम 7 बना के यहाँ पर तुम्हें उसको सिखाना होगा। तो तुम कुछ बच्चों को चूज़ करो एंड उसको एग्ज़ाम में यहाँ पर टेस्ट करके उसे चुनिन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। तो यहाँ पर उसको एक मिशन दिया जाता है। तो उसमें उसके पास में कुछ बच्चे आते हैं मिनाटो सेंसे की टाइम की तरह उसके पास में कुछ बच्चे आते हैं, उसमें से कुछ 3 बच्चों को चूज़ करना होता है और उसको एक टास्क दिया जाता है बेल को कैच करना होता है और तीनों को मिलकर टीम मेंबरशिप सीख कर उस बेल को कलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पर वो बेल को तो कलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पर मैं मिशन टास्क के अंदर में वो लोग तीनों को फेल कर देता है काकाशी। और काकाशी के बारे में आके माइट गए और बाकी जो माइट गए के दोस्त होते हैं आसुमा सेंसे और कुरोना यहाँ पर आके थर्ड होकागे को जाके रिपोर्ट करते हैं कि जो काकाशी है, काकाशी अकेले में रहता है और उसे सिर्फ अपने मिशन से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो उसे जो है यहाँ पर उस डार्कनेस से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ करना चाहिए एंड उसको जो है 3 स्टूडेंट का टीचर बना देना चाहिए ताकि वो अपने अंदर के डार्कनेस को भुला सके और अपने अंदर के अच्छाई को बाहर निकाल सके। तो यहाँ पर उसको तो आगे का मैं बिल्कुल बता रहा था। तो यहाँ पर काकाशी के अंदर का डार्कनेस कम करने के लिए एंड उसके अकेलेपन को कम करने के लिए, उसके अंदर का जो अच्छा नेचर है उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कैप्टन जो माइट गए होते हैं कुरुनाई, उसके बाद में आसुमा सेंसे यहाँ पर तीनों लॉर्ड थर्ड होकागे के साथ में जाके बात करते हैं। तो लॉर्ड थर्ड होकागे नेक्स्ट डे जब ये लंच कर रहे होते हैं तो लंच करते समय वहाँ पर थर्ड होकागे आते हैं और आके काकाशी सेंसे के बारे में यहाँ पर उनको बताते हैं।
कि यहाँ पर मैंने काकाशी सेंसे को कुछ स्टूडेंट को ट्रेन करने एंड उनको चुनिन एग्ज़ाम के अंदर में पास करने का टास्क दिया था, जिसके अंदर में उन्होंने 3 स्टूडेंट को 2 टीम को रिजेक्ट कर दिया था। एंड वो जो रिजेक्ट की हुई टीम थी, आज वो बेटर तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा सीख पाई है और वो बेटर रिजल्ट लेके आई है। और यहाँ पर वो सभी के सभी निंजास काकाशी सेंसे को आके थैंक यू बोल के जाते हैं एंड उसके वजह से काकाशी सेंसे को अपने अंदर में कुछ अच्छाइयाँ फील होने लगती है। जहाँ पर वो गिल्ट लेके चल रहा था रीन के डेथ का और ओबिटो के डेथ का और बाकी जो भी उसके हाथों से कांड हुए हैं, उसके सभी का वो डेथ यहाँ पर जो गिल्ट लेके चल रहा था, अपने आप पे भार लेके चल रहा था। लेकिन अब वो यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा बेटर महसूस करता है कि उसने यहाँ पर कुछ अच्छा काम किया है। उसके वजह से यहाँ पर कुछ जो न्यू निंजास है, न्यू जनरेशन के जो निंजास है, वो यहाँ पर मैं अच्छा कुछ सीख पाए हैं और उसके वजह से उसको काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो लॉर्ड थर्ड होकागे होते हैं, यहाँ पर मैं 3 टीम बनाते हैं, साकुरा, द ट्रैश, अपना सास्की और नारुतो। इन 3 टीम को लीड करने के लिए काकाशी को चूज़ करते हैं और उसके बारे में काकाशी को यहाँ पर ट्रेन करने को बोलते हैं। तो एक एक करके वो यहाँ पर उसके स्टूडेंट का घर दिखाते हैं एंड घर के अंदर उनका जो माहौल है यहाँ पर उसको काकाशी सेंसे को दिखाते हैं। तो काकाशी सेंसे को सबसे पहले वो नारुतो के घर पे लेके जाते हैं एंड नारुतो का घर उनको दिखाते हैं कि नारुतो किस तरीके का बच्चा था और नारुतो के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि नारुतो जो है मिनाटो सेंसे का यहाँ पर बच्चा है और ये उन्हीं का बच्चा है। तो इसको तुम्हें जो है यहाँ पर इसको ट्रेन करना है और ये जो बच्चा है ये बहुत ही ज़िद्दी, अड़ियल, नासमझ, बेवकूफ़, नाकारा, नल्ला इस टाइप का है। तो इसको तुम्हें ट्रेन करना होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अच्छे से ट्रेन करो और जितने भी अभी मैंने स्टूडेंट की तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है उसके घर पे जाके तुम चाहो तो विजिट कर सकते हो। यहाँ पर मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, इस टास्क को तुम्हें कंप्लीट करना होगा और ये टास्क तुम्हें अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा। एक तो उचिया क्लैन का सास्की है और एक है उजुमाकी क्लैन का नारुतो जो कि 4th होकागे का बेटा है, तो उसे तुम्हें ट्रेन करना होगा। और एक हुतिया क्लैन की ट्रैश का डब्बा है जिसको हीलिंग जुत्सु या कुछ भी उसको पास में स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं है, जो कि लगभग सुनाडे के लेवल की है, मतलब सुनाडे की तरह है। तो उसे तुम्हें यहाँ पर गाइड करना होगा, उन्हें तुम्हें कुछ सिखाना होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस उचिया क्लैन के आखिरी वंशज को यानी सास्की को शारिंगन कैसे यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करना एंड उसे कंट्रोल करना सिखाना होगा, ताकि वो आगे जाके नाइनटेल या नारुतो के अगेंस्ट में यूज़ ना करे और नाइनटेल को कंट्रोल करने का कभी भी ऐसा दिमाग में कोई भी ख्याल ना आए। इसका तुम्हें ध्यान रखना होगा और उसके ऊपर में तुम्हें अच्छा गाइडेंस देना होगा ताकि वो कभी भी उचिया क्लैन के या हमारे जो क्लैन का विलेज है उसके रिलेशन को लेके कभी भी उनके अंदर में कोई दरार ना है। इसका तुम्हें खास तौर पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैं जो नारुतो के सेंसे होते हैं, नारुतो के सेंसे का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो कि फादर फिगर होते हैं नारुतो के। यहाँ पर वो यहाँ पर डिसाइड कर रहे होते कि काकाशी सेंसे इन 3 जोकरोस को यहाँ पर मैं ट्रेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर वो हाँ बोल देता है, ठीक है ये तो बहुत बढ़िया अच्छा बात। तो यहाँ पर वो काकाशी सेंसे को लेके ठीक होता है क्योंकि काकाशी सेंसे के ऊपर उसको भरोसा होता है। तो यहाँ पर माइट गाय की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर माइट गाय की टीम को यहाँ पर माइट गाय पास कर देते हैं और पास करके उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। उसके बाद में आसुमा सेंसे की टीम दिखाई जाती है, कुरोनाई की टीम दिखाई जाती है और आसुमा सेंसे के अंदर में शिकामारू, चोजी और वहाँ पर में एक दूसरी जो टाइप की निंजा होती है वो होती है। उसके बाद में दूसरे टीम में ली, उसके बाद में एक टाइप की दूसरी एक टाइप की निंजा होती है और वहाँ पर में रॉक ली होता है माइडगे के अंदर। और दूसरी तरफ की निंजा के अंदर शिकामारू, चोजी और दूसरे टाइप के निंजा होता है। और कुरोनाई की टीम के अंदर में 3 तरह के निंजा होते हैं, जिसके अंदर में शायद कुरोनाई की टीम के अंदर में कौन रहता है अकामारू, कीबा, उसके बाद में एक और होता है हिनाटा और कीबा नाम होता है, इनो या कुछ तो नाम होता है उसका, तो वो होती है इनो नहीं यार, शिनो नाम होता है। तो ये 3 टीम अलग अलग जो क्या होते हैं गेनिन चुनिन, उनको बनाने के लिए यहाँ पर चुनिन एग्जाम के लिए चूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर काकाशी को बोल देते हैं कि तुम्हें भी अपनी टीम बना के यहाँ पर रेडी करना होगा। तो यहाँ पर वो सब कुछ प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उसको काकाशी सेंसे को समझा रहे होते हैं। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो और काकाशी की बात चल रही होती है कि तुम यहाँ पर टीम बनाने वाले हो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो को कुछ हायर लेवल के लैंक के लेवल के मिशन मिलते हैं, तो यहाँ पर वो मिलने के लिए आया होता है। उसके बाद साकुरा, नारुतो और सास्की, इन तीनों के कुछ फ्लैशबैक फिलर एपिसोड दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इनको काकाशी सेंसे की घंटी पकड़नी हो और ये घंटी पकड़ने में फेल हो जाते हैं और नारुतो को यहाँ पर वो पकड़ लेते हैं, नारुतो पकड़ के बांध देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर साकुरा और सास्की यहाँ पर उसको खाना खिलाते हैं और यहाँ पर उसको देख के
उसको मिनाटो सेंसे, रिन और ओबिटो की याद आती है काकाशी सेंसे को, और काकाशी सेंसे यहाँ पर उन तीनों को पास कर देते हैं। और यहाँ पे होता है एपिसोड आगे। तो यहाँ पर में चालू होता है 362 और यहाँ से मेन एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड में बहुत अच्छे से आराम से रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी बैकग्राउंड वॉइस के। तो वॉइस मतलब वो बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन का आवाज जो आता है उसके वजह, तो वो बहुत अच्छे से एडिटिंग करूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।